अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ज़िंदगी जब शुरू होती है तो बिलाखिर ये सिलसिले शुरू होते हैं। मुंह दिखाई तो पहले दिन ही दी जाती है, उसके बाद तो फिर ये कोशिश होती है जो दी थी वो वापस मिल जाए किसी तरह से। इसी तरीके से अगर अच्छा चल पड़ा तो पहली एनिवर्सरी आएगी तो कोई तोहफा मिल जाएगा, सालगिरह आएगी तो कोई तोहफा मिल जाएगा, या मसलन फ़र्ज़ करने जो लड़के की तरफ से बरी वगैरह की चीज़ें होती हैं, कपड़े वगैरह या और चीज़ें दुल्हन को दी जाती हैं। आया तलाक की सूरत में इन चीज़ों को वापस लिया जा सकता है या वापस नहीं लिया जा सकता? शायद ये थोड़ा सा मसला मैंने पहले भी अर्ज़ किया था और एक तरीका भी बताया था। ख़ास तौर पे जैसे ही तोहफ़ा मिले फ़ौरन उसकी फ़ॉर्म चेंज कर दें। आप लोगों के लिए मैंने एक तरीका बताया था कि जैसे ही तोहफ़ा मिले उसकी फ़ॉर्म पहले दिन ही चेंज कर दें अगर हो सके, वरना कम से कम दूसरे दिन। क्योंकि अगर फॉर्म चेंज हो गई तो फिर तो अगर बीच में रहम भी हो तब भी वो वापस नहीं ले सकता। अलबत्ता ये उस सूरत में कि अगर उन्वाने तोहफ़ा आपको दिया जाए, या चलें यूँ इसको यूँ स्टार्ट लेते हैं हम। जो चीज़ें दुल्हन को दी जाती हैं उसकी दो सूरतें हैं। या वो उन्वाने तोहफ़ा दी जा रही हैं, इस दुल्हन को तोहफ़ा देने का मतलब ये है कि उसकी मिल्कियत में दिया जा रहा है, यानी वो मालिक है आज के बाद से, अथॉरिटी उसकी चलेगी, हुक्म उसका चलेगा। एक तो ये सूरत होती है। दूसरी सूरत ये होती है कि नहीं, किसी को दिया, दुल्हन को दी जा रही हैं चीज़ें मगर उन्वाने तोहफ़ा या मालिकियत नहीं, बल्कि दी जा रही हैं इस्तेमाल के लिए। मसलन फ़र्ज़ करें शादी होती है तो ये लड़का तो पहले भी किसी ना किसी बेड पे बेचारा सो ही रहा होता है, पता नहीं कभी सड़क पे कभी कहीं उनका बेडरूम सेट लिया जाता है। तो ये इसी दुल्हन की वजह से ही लिया जाता है, मगर ये दुल्हन को इसका आम तौर पे मालिक नहीं बनाया जाता, ये उसके इस्तेमाल के लिए लिया जाता है। वो मालिक नहीं है इसकी। वो अल्लाह अगर वो मालिक हो तो वो चाहे तो अगले दिन उठा के बेच दे। लेकिन नॉर्मल जो है हमारे माशरे में इस किस्म की जो चीज़ें दुल्हन की ही वजह से ली जाती हैं, दुल्हन की खातिर ली जाती हैं, लेकिन दुल्हन को उसका मालिक नहीं बनाया जाता, वो तो बहरहाल इसी की है, यानी लड़के वालों की। अगर लड़के वालों ने रखा ही है, बाद औक़ात ये भी होता है कि जहेज़ के तौर पे पहले से ही आ जाता है तो वो दुल्हन का है। देखिए जहेज़ जो दिया जाता है वो आम तौर पे लड़की को दिया जाता है, माँ बाप की तरफ से लड़की के लिए माल होता है जहेज़। तो वो जहेज़ तो सारे का सारा लड़की का है, तो लड़की गई तो जहेज़ भी जा सकता है, उसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। असल मसला जो आता है वो उन चीज़ों का आता है जो लड़के वालों ने लड़की को दी होती हैं। खैर पाकिस्तान, कराची, दुनिया दुरुस्त, यहाँ तो लड़की वालों का भी माल लोग खा जाते हैं। लेकिन अभी हम फ़िक़ही एतबार से गुफ्तगू कर रहे हैं कि होता क्या है, यानी मसला क्या है। अब कोई अमल करे करे ना करे वो उसका वो जाने, उसका खुदा जाने, लेकिन मसला क्या है। वो माल जो लड़की को लड़के वाले देते हैं, अगर तो तोहफे के तौर पर दिया है, जैसे आम तौर पर ये जो मुंह दिखाई में लड़का लड़की को देता है, नॉर्मली वो उसको तोहफा दे रहा होता है। या फ़र्ज़ करें शादी की कोई सालगिरह आई तो उसने कोई चीज़ उसको दिला दी, कोई लॉकेट दिला दिया, कोई अल्लाह आजकल तो आर्टिफिशियली दिलवाएगा, कोई भी चीज़ खुलासा दिलवा दी, तो आम तौर पे ये लड़की का माल तस्वुर किया जाता है, यानी उसको तोहफ़ा ही दिया जा रहा था। तो ये जो तोहफे के तौर पर दिया गया वो सारा माल देने के बाद तो हो गया लड़की का, ठीक। अब चाहे सास ससुर ने दिया हो, चाहे नंदों ने दिया हो, देवरों जेठों ने, जिसने भी जो कुछ भी दिया है, जो चीज़ लड़की को दी जा रही है वो लड़की का माल बन जाएगी और लड़की उसकी मालिक है। ये तो एक मरहला। दूसरा सवाल, यानी यहाँ दूसरा मसला यहाँ से ये पेश आता है कि अब अगर जुदाई होती है तो मालिक तो बन चुकी है, क्या वापस ले सकते हैं ये लोग? एक बात याद रखें, जिनको आप तोहफा देते हैं वो दो तरह के लोग हैं। कभी वो लोग हैं जो जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता है, जो आपकी विरासत के दायरे में आते हैं। कभी वो लोग हैं जो अजनबी, मतलब मुमकिन है किसी ने अपनी भाभी को कोई तोहफा दिया हो, मगर ये भाभी उसकी ना कज़न लगती हो, ना कोई और रिश्तेदार हो, बिल्कुल एक अजनबी खातून से भाई ने शादी की हो, ऑफिस में कोई काम करती थी, पसंद आ गई, हो गई शादी।
कोई रिश्ता नसबी रिश्ता नहीं है इसके साथ। तो दो तरह के लोग हैं, या जिनको आप दे रहे हैं उसके साथ आपका कोई नसबी रिश्ता है, या उसके साथ आपका नसबी रिश्ता नहीं है। जिनके साथ आपका नसबी रिश्ता है उनसे आप तोहफा देकर वापस नहीं ले सकते, तोहफा देकर वापस नहीं ले सकते। मैंने अपनी माँ को तोहफा दिया, कल को मैं माँ को मेरा वो तो सबके सामने दिया था वापस कर दें, नहीं हो सकता ये। मगर एक पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग होता है, एक अलग बहस है। वरना अगर तोहफा दिया है मैंने, मतलब अपनी माँ को दिया है, अपनी औलाद को दिया है, अपने बहन भाइयों को दिया है, अपने चचा ताया फूफी मामू खाला को दिया, जो हमारे नसबी रिश्तेदार हैं, जिनके साथ सिला रहम भी वाजिब है और जो वरासत के दायरे में आते हैं, इनमें से किसी को अगर हमने तोहफा दिया है तो चाहे वो तोहफा एज इट इज़ पड़ा रहे, इस्तेमाल ना भी हो, कोई चेंज उसमें ना भी लाई गई हो, तब भी अगर नसबी रिश्तेदारों को दिया है तो मैं उससे वापस नहीं ले सकता। लिहाजा अगर ये लड़की तोहफा देने वालों की कोई नसबी रिश्तेदार थी, मतलब फ़र्ज़ करें चचाजाद बेटी से शादी हुई है किसी लड़के की, अब इसको ससुर ने तोहफा दिया, ससुर इसका क्या लगता है? चचा लगता है, दुरुस्त। इसी तरीके से मतलब जेठों ने दिया, जेठ हैं, देवर वगैरह हैं, वो इसके क्या लगते हैं? कज़न्स लगते हैं। और बिलाखिर तीसरे तबके में कज़न्स भी शामिल होते हैं। तो ये लोग तो वापस नहीं ले सकते। फ़र्ज़ करें जो सास थी वो अजनबिया थी, बिल्कुल बाहर किसी और पराए ख़ानदान की, सास ने अगर कुछ दिया है, अगर कुछ दिया है तो वो वापस ले सकती है। वो भी अगले मसला आएगा उन शराइत के हिसाब से, क्योंकि उसका इसके साथ कोई नसबी रिश्ता नहीं है। बस अगर कोई नसबी रिश्ता है तो ये सिर्फ जहेज़ वगैरह और इन चीज़ों का मसला नहीं, ये उमूमी मसला है कि तोहफ़ा देकर नसबी रिश्तेदारों से वापस नहीं लिया जा सकता, चाहे वो यूज़ ना भी हुआ हो, एज इट इज़ पड़ा हो, तब भी वापस नहीं ले सकते। अब जिसको दिया गया है वो उसका नसबी रिश्तेदार ना हो तो उसकी दो सूरतें, या तो वो अभी भी उसकी मिल्कियत में मौजूद है और जैसा दिया गया था वैसा ही अभी भी पड़ा हुआ है, चाहे इस्तेमाल हो भी गया हो लेकिन वैसा ही पड़ा हुआ है, विदाउट एनी चेंज, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई है। तब तो वो लोग कि जिनका इसके साथ कोई नसबी रिश्ता नहीं है, जिन्होंने तोहफा दिया, वो इसे वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर ये चेंज हो चुका है, मतलब फ़र्ज़ करें किसी ने दिया था, लॉकेट दिया था, इसने लॉकेट की बालियाँ बनवा ली, नोज पिन बनवा लिया, या कोई भी ऐसी चीज़ मतलब दिया किसी और फॉर्म में था, मतलब चूड़ियाँ दी थी, इसने कड़े बनवा लिए, और कुछ नहीं तो जिस डिज़ाइन का दिया था वो डिज़ाइन पसंद नहीं तो उसने डिज़ाइन चेंज करा लिया। चीज़ वही है, या लॉकेट ही है, या चूड़ियाँ ही हैं, या जो भी दिया था वही उसी फॉर्म में है, लेकिन डिज़ाइन चेंज करवा लिया। इन तमाम सूरतों में जहाँ पर उसमें चेंज आ गई है, फिर गैर नस्बी जो रिश्ते हैं वो भी वापस नहीं ले सकते, दुरुस्त। इसीलिए अगर चेंज करवा लें तो दोनों सूरतों में आप सेफ साइड पे हैं। वो जो नसबी हैं वो तो वैसे ही नहीं ले सकते, जो गैर नसबी हैं वो भी नहीं ले सकते आपसे। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है ना, शौहर और बीवी दोनों आपस में कज़न्स ना हो, अजनबी हों, तो जो शौहर ने दिया है वो वापस ले सकता है या नहीं ले सकता? ये तलवार तो हर वक्त लटकी हुई है ना, कि किसी वक्त भी वो वापस ले सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहली फुर्सत में उसकी फॉर्म चेंज करा लें, उसकी शक्ल चेंज करा लें, उसका डिज़ाइन चेंज करा लें, कुछ ना कुछ उसमें चेंज ले आएँ, ताकि कम से कम एक तरफ से तो आप सिक्योर हो जाएं, दुरुस्त। खूब, ये उन चीज़ों का मसला है कि जो इस लड़की को दी जाती हैं, चाहे शौहर की तरफ से, चाहे बाकी ससुरालियों की तरफ से। और ये कानून है, ये सिर्फ इस शादी के सूरत में नहीं है और तलाक की सूरत में नहीं है, बल्कि उमूमी कानून भी यही है तोहफे का, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। तो खुलासा ये निकला कि तलाक की सूरत में जो जहेज़ की चीज़ें हैं, जो लड़की की मिल्कियत हैं, वो लड़की का माल है, लड़की लेके जा सकती है साथ अपने, और लड़के वालों को रोकने का कोई हक नहीं है। या